लाकिनिल्लज़ीन तक़ौ, जो बचने वाले हैं, जो बुराइयों से बचे और सच्चे मालिक की पकड़ से बचने का उनके जहन में पल पल ख्याल था। लाकिनिल्लज़ीन तक़ौ, लेकिन ऐसे बंदे, ऐसे मेरे ज्ञानी बंदे जो तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार किए, लहुम गुरफ़, उनको जन्नत के अंदर, जन्नत कहते हैं गार्डन बाग को, जन्नत में कमरे और रूम भी होंगे, बड़े बड़े फ्लैट और टावर्स भी होंगे। लहुम गुरफ़ुन, उनको बने हुए कमरे मिलेंगे, मिन फ़ौक़िहा गुरफ़, कमरे के ऊपर कमरे, एक के ऊपर एक, कितनी ताल और कितने मंजिले ये कोई गिन नहीं सकता। और सच्चे मालिक अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, बहुत सारी अहादीस क़ुदसिया के अंदर ये मौजूद है कि अल्लाह कहेगा जन्नत में दाखिल होने वाले से कि ये जन्नत की ऊंची बिल्डिंगें तेरे लिए है, अब तू चढ़ता जा और जो तुझे कुरान जैसे दुनिया में पढ़ता था वैसा पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा। जिसे जितना याद है, जो जैसे पढ़ता था, जितना रुक रुक के पढ़ता था, जितना सोच कर पढ़ता था, जितना विचार करके पढ़ता था, जितना अल्लाह की बातों पर सोच विचार करके गौर फिक्र करके उसके मीनिंग के डीप में जाकर अमल करने की कोशिश करता था, वो उस रफ्तार से पढ़ेगा और ऊपर चढ़ने की रफ्तार होगी, ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा। आखिर में सबसे ऊंची बिल्डिंग सबसे ज़्यादा वो बंदा चढ़ पाएगा जिसने सबसे ज़्यादा वक्त इस दुनिया में कुरान के लिए दिया होगा। हम दुआ करते हैं कि हमें भी इस कुरान के पढ़ने, समझने, अमल करने, इसके कानून को लेकर दुनिया पर छा जाने, इसके कानून को चलाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देने, और जब जन्नत में कहा जाएगा कि ले ले कुरान, पढ़ता जा, जो मेहनत की थी उसको याद करता जा, पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, तो हमारी सबसे ऊँची बिल्डिंग हमें जन्नत के अंदर मिल जाए। उस जन्नत में कमरे भी होंगे, एक के ऊपर दूसरे कमरे बने हुए, मबनिया, बेहतरीन अच्छी शक्ल में, अच्छे अंदाज के बने हुए। एक मोती के अंदर पूरा इतना लंबा चौड़ा महल होगा कि जिसकी मसाफत दुनिया और आखिरत, दुनिया और आसमान के बराबर होगी। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन कमरों के नीचे से नहरें बह रही होगी, और हर किस्म की नहरें, दूध की, शहद की, दारू की, शराब की, हाँ, हर किस्म की नहरें पानी की ये बह रही होगी। वअदल्लाह, ये सच्चे मालिक का वादा है। ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, अपने वादे के ख़िलाफ़ अल्लाह कभी नहीं करता। अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं, अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माआ, कि सच्चा मालिक अल्लाह आसमान से पानी उतारता है। फसलकहु यनाबिया, फिर उस पानी को नाजिल करने के बाद, बारिश के बाद बारीक बारीक नहरें बन के और ज़मीन के अंदर घुस के चश्मों के अंदर ये पानी चला जाता है। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रा, फिर उस पानी के ज़रिए खेती सच्चा मालिक तुम्हें उगा कर देता है। मुख्तलिफ़न अलवानुहु, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट, खेती, सब्ज़ी, तरकारी। युस्का बिमाइन वाहिद, एक पानी से सैराब होती है, कभी तेज़ कभी मीठा निकलता है, कभी खारा कभी कड़वा निकलता है। कोई फल कभी कैसा होता है, कोई मीठा होता है, एक ही पानी से सब सैराब होते हैं। मुख्तलिफ़न अलवानुहु, उसकी वैरायटी अलग होती है, उसका रंग अलग होता है, उसके खाने का टेस्ट अलग होता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, जो ये उगाता है फिर ये पक के पीला हो जाता है। सुम्मा यजअलुहु हुतामा, अपनी जब ज़रूरत की चीज़ें तुम निकाल लेते हो तो वो भुस की तरह उड़ता है हवाओं में इधर से उधर। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, इन बातों के अंदर नसीहत है, इबरत है कि ये एक बीच पड़ी ज़िंदगी थी, उगी, आगे बढ़ी, फल फ्रूट आए, निकले, लोगों ने फ़ायदा उठाया और ख़त्म। तुम्हें देखते ही देखते चंद महीनों में उस बीज का सारा काम हो गया और फिर सब इस्तेमाल करके फ़ायदा करके फिर हाथ में बीज आ गई, फिर उसे लगाओ। यही दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल जगह जगह कुरान में दी गई है कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे दिन, ज़िंदगी के दिन, तुम्हारे जीने, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाना बस ऐसे ही है। अचानक तुम भी पीले पड़ जाओगे, गिर जाओगे। और आज दुनिया मौत से डर रही है, सिर्फ एक छोटे से वायरस, कोरोना वायरस की वजह से डर रही है। तो सच्चा मालिक तुम्हें खाए हुए भुस की तरह बना सकता है। सुम्मा यजअलुहु हुतामा, जैसे तुम्हारी नज़रों के सामने ये सब्ज़ी, तरकारी, झाड़ झंकार, पौधे ये उजड़ जाते हैं, सूख जाते हैं
और ख़त्म हो जाते हैं, हवाओं में भूसे की तरह उड़ते हैं, ऐसे ही तुम रेज़ा रेज़ा मुज़्ज़क़ तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, तुम्हारे बदन के चीथड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ज़मीन उसे खाकर तुम्हारा DNA भी अलग कर देगी। थुम्मा यजअलुहु हुतामा, तो जो एग्ज़ाम्पल तुम अपनी आँख से दिन रात हर साल में कई मरतबा देखते हो, यही तुम्हारे बदन के साथ होने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, इसमें नसीहत है, इबरत है, कर्म करने के लिए, अमल करने के लिए, ज्ञान और ईमान के रास्ते पर आने के लिए। ले उलिल अलबाब, अगर भेजा है, अगर अक्ल है, अगर दिमाग है, अगर दिमाग के अंदर अक्ल है, समझ है, उनके लिए इसके अंदर इबरत है।